Hello everyone, once again welcome to your own channel, your study guide. Today we will discuss the topic of pronoun. So first of all we will discuss the topic subject pronoun. Then after that we will discuss what is object pronoun. So before studying this pronoun topic, everyone should know what is noun. So it's very easy and every student know this from the class 1 itself. So what is noun? It is a name of place, person, thing, animal, that is known as noun. The name of place, thing, animal and anything, that is noun. So what is pronoun? अब देखो pronoun क्या चीज होती है. pronoun होती है जो words, the words हम कहते हैं words which are used in place of noun. अब जहाँ जहाँ हम नाउन पुट करते हैं ना, हर बार नाउन को पुट करना पॉसिबल नहीं है. एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज मैंने अपने आप का खुद का एक इंट्रोडक्शन देना है. सपोज आई एम दीपिका. मैं हर बार ये हमारा इसमें दीपिका हमारा क्या हुआ, इसमें हमारा ये नाउन हुआ. तो क्या ये पॉसिबल है बार बार दीपिका को यूज करना? लाइक आई एम दीपिका, दीपिका इज 20 years old, दीपिका इज अ टीचर. तो ये वर्ड अच्छा नहीं लगता बार बार एक ही चीज को बार बार यूज करना. तो इनके प्लेसेस पे हम जो भी वर्ड्स यूज करेंगे, इट मीन्स कि नाउन के प्लेस पे जो भी हम वर्ड को यूज करेंगे वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा. तो आज हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को पढ़ेंगे. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है. किसी भी सेंटेंस को हमने जब फ्रेम करना है, किसी भी हमने सेंटेंस को जब फ्रेम करना है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर हमारे को चाहिए. हमारे पास सब्जेक्ट होना ज़रूरी है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी ज़रूरी है. उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब होनी ज़रूरी है. आफ्टर दैट हमारे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? उसके बाद हमारे को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. तो अब सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? काम को करने वाला पर्सन. काम को करने वाला पर्सन होगा ये सब्जेक्ट. तो काम को करने वाला पर्सन कौन कौन हो सकता है? देखो काम को करने वाला पर्सन कौन कौन हो सकता है. काम को मैं भी कर सकती हूँ, कोई बॉय भी कर सकता है, कोई गर्ल भी कर सकती है, हम सब मिलके भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, आप तुम भी कर सकते हो. ठीक है. और इट का भी यूज हो सकता है. तो ये सारे हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है. सपोज जैसे हमने ये एग्जांपल किया कि आई एम दीपिका. तो नाउ दीपिका इज 20 years old की जगह, दीपिका की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? गर्ल है तो वी कैन यूज शी हेयर. शी इज 20 years old. शी इज अ टीचर. ओके. तो हमने इनके प्लेस पे क्या वर्ड यूज किया? शी वर्ड यूज किया. तो हमने ये नाउन को किससे रिप्लेस कर दिया? हमने नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया. तो ये हुआ हमारा टॉपिक सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो हमारे बेसिकली जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं? देखो वो कौन कौन से हैं. आई है, ही है, शी है, वी, यू, दे और इट. बेसिकली हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत वास्ट में भी हैं, बट अभी जो हम बेसिक लेके चल रहे हैं उसमें हम यही स्टडी करेंगे. तो ये टॉपिक हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन का यहीं पे खत्म होता है. तो इनके मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए. आई का मीन्स मैं हुआ. ही एक बॉय के साथ यूज होगा. और जो शी है वो गर्ल के साथ यूज होगा. वी है, वी हम के साथ यूज होगा. उसके बाद दे है, दे वो के साथ यूज होगा. मीन्स ये प्लूरल है. आप सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज सिंगुलर है और क्या चीज प्लूरल है. तो ये मैं बार बार बताती हूँ कि इनमें से क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल है. अब वी में हम है. हम का मतलब मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसके बीच में. जब हमने क्या करना है, मैं भी इंक्लूड हूँ, तो उसको हम बोलेंगे वी. और दे प्लूरल है बट इसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ. मैं इसमें इंक्लूड नहीं हूँ, तो वो दे होगा. और ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है. उसके बाद इट है. आप सबको पता है इट किसके साथ, किसी थिंग के साथ भी यूज हो सकता है और किसी एनिमल के साथ यूज होता है. क्यों एनिमल के साथ होता है यूज? क्योंकि हमें उनका जेंडर डिटरमाइन नहीं होता कि वो कौन है. तो इसीलिए हम एनिमल्स के साथ और थिंग्स के साथ क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं. अब हम
इसी को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ कैसे रिप्लेस करते हैं, देखो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है क्लियर करना। देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अब क्या चीज होती है, बहुत इजी है, कंफ्यूजिंग का कोई भी ये टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, फिर हम इसको यहाँ से देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, अब ठीक है, ही, शी, और ये हमारे पास आया इट। तो ये हमारे पास सारे क्या चीज हुए, ये हमारे पास अब सब्जेक्ट हैं, जो हम अभी लास्ट वीडियो में भी इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। तो ये क्या हुआ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे हैं सब्जेक्ट। इनको हम हमेशा फर्स्ट प्लेस पे प्रेफरेंस देते हैं, नाउन की जगह पे हम इनको यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको इतना सब कुछ समझ आया, अच्छे से ये सब क्लियर हुआ। तो अब देखो इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे करना है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसी को हम चेंज करके इसी का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए देखो, जो आई है वो माई में चेंज होएगा, जो वी है वो किस में चेंज होगा, अस में चेंज होगा, यू का यू रहता है, दे चेंज होता है देम में, और ही चेंज होता है हर में, सॉरी हिज में, ही चेंज होता है हिम में, और शी चेंज होता है हर में। इट किस में चेंज होता है, इट का इट रहेगा, जो हमारा इट है और यू है वो एज इट इज सेम रहेंगे। बाकी का जो हमने है सब्जेक्ट प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंजेस कर दिए। आई किस में चेंज हुआ, माई में, वी किस में चेंज हुआ, अस में, यू किस में चेंज हुआ, यू में, एंड दे देम ही हिम शी हर, एंड इट इट में ही चेंज होगा। सपोज हमने क्वेश्चन हमारे पास आया, we can't do this puzzle, we can't do this puzzle, we can't do this puzzle, हम ये पजल नहीं कर सकते। तो प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, अब इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में करना है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वी है, सब्जेक्ट क्या है, एक मिनट ये थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा। सो हमने लिखा वी कांट डू दिस पजल, प्लीज हेल्प। अब इसको वी को हम चेंज करके किस में लिखेंगे, जो ये वी हुआ वी को हम चेंज करके किस में लिख देंगे, अस। तो हम हमारा आंसर क्या आएगा, प्लीज हेल्प अस, हमारी हेल्प करो। ये तो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ आ गया अस। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल है, वेयर इज मम, मम्मा कहाँ है, आई कांट सी हिम, हर और देम। अब देखो किसकी बात हो रही है, सेकंड एग्जाम्पल में मम की बात हो रही है। तो मम मदर है, मदर कौन है, हमारी मोम है, मोम कौन है, एक गर्ल है। तो गर्ल को हिम में चेंज करेंगे नहीं, अगर बॉय होता पापा होता तो होते तो इसको हिम में चेंज करते। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे। तो मम को देख के हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या कर दिया, हर कर दिया। सो ये था हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन और हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये जो भी टॉपिक है मैंने आपको इस ग्रेड 3 की बर्लिंगटन बुक में से कराया है। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं, सारा कुछ अच्छे से डीपली में दिया हुआ है। तो ये बेसिक है हमारा सब कुछ, अगर हम इसको अच्छे से क्लियर आउट करते हैं तो हमें आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक एक टॉपिक हमारे को बहुत अच्छे से डीपली दिया हुआ है, तो हम इसको एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।